जिल्ले इलाही के दरबार में सवाल सबके होते हैं। जिल्ले इलाही के दरबार में सवाल सबके होते हैं, मगर सच सिर्फ उनकी मर्जी के होते हैं। सच बोलने की ज़रूरत यहाँ किसकी है, क्योंकि कान बंद और नाराज़ जल्दी होते हैं। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ नैनीताल हाईवे पर, जो आज से कुछ माह पूर्व अस्थायी पार्किंग बनी थी वहाँ पर। और मैं आज आपको ये दिखाने नहीं आया कि रुद्रपुर के जो लोग 4 पहिया गाड़ियों पर चलते हैं लाखों रुपए की, वो कितने बेशर्म हैं। वो इस पार्किंग का उपयोग नहीं करते, बल्कि सामने जो राम मनोहर लोहिया मार्केट आज से 2 साल पहले उजाड़ी गई थी G20 समिट के नाम पर, वहाँ पर ये आज भी पार्क करते हैं। क्योंकि एक जो किराया है अस्थायी पार्किंग का, नगर निगम रुद्रपुर 4 पहिया वाहन पार्किंग शुल्क 20 रुपये और 2 पहिया वाहन पार्किंग शुल्क 10 रुपये, इसको देने में उन्हें तकलीफ होती है। तो मैं इन सभी गैर जिम्मेदार इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ रुद्रपुर को ये बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका टंटा खत्म हो गया। ये अस्थायी पार्किंग अब समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक आदेश आ गया है, जिस आदेश में साफ किया गया है कि ये नेशनल हाईवे है और इसे शीघ्र अतिशीघ्र हमें साफ करके दिया जाए। यानी अस्थायी पार्किंग जो हमारे माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी ने बड़े फैन फेयर के साथ यहाँ बनाई थी, और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर रोजगार भी दिया गया था, और ये सोचा गया था कि रुद्रपुर के बाशिंदों को पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके। वो मुझे कहने में थोड़ा संकोच भी हो रहा है, वो एक तरह का फियास्को साबित हुआ, फेलियर। मैं विधायक जी को कोई दोष नहीं दूंगा, इसमें दोष दूंगा आप लोगों को कि उन्होंने कुछ महीने के लिए सही अस्थायी पार्किंग इसे बताया था, लेकिन आप लोगों ने इसकी सुविधा नहीं ली, क्योंकि आप लोगों की जेब से रिस्पेक्टिवली 2 पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये और 4 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये जा रहे थे। तो आपने इसकी बनिस्बत वो सामने वाली जो राम मनोहर लोहिया मार्केट है, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करना ज़्यादा उचित समझा। जबकि आपको और एक बात बता दूँ कि अप्रैल माह में यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग भी दी गई है इसी निगम की ओर से, और इसी जो पार्किंग को संचालित कर रहे हैं लोगों उनकी तरफ से। लेकिन बावजूद इसके आपकी उदासीनता क्या है, आप लोगों को डर लगता है यहाँ आने में कि कहीं 10 या 20 रुपये देने ना पड़ जाए। तो वो टंटा खत्म हो गया है। नेशनल हाईवे ने स्ट्रिक्टली एक लेटर लिखा है सभी कंसर्न अथॉरिटीज़ को, और ये कहा है कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये अस्थायी पार्किंग निर्माण कार्य कर सके। तो कुल मिलाकर मैं अगर यहाँ उपमा दूँ तो एक गोबर होता है गाय का और भैंस का, जो कम से कम लेपने के काम में आता है, लेकिन ये गधे की लीद साबित हुई है अस्थायी पार्किंग, जो ना लीपने की है ना पोतने की। तो 5 लाख रुपए या जो भी रुपए खर्च हुए थे माननीय विधायक जी के, जिन्होंने आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं उपहार देने का प्रयास किया था आप लोगों को कि आप बाजार आते हैं तो यहाँ पार्किंग कर सकें, वो खत्म होने वाली है। अब वो कितने दिनों में खत्म होगी, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, यह देखने योग्य होगा। लेकिन यह बिल्कुल कंफर्म है कि ये पार्किंग अब यहाँ नहीं रहने वाली, क्योंकि हाईवे के नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, इस रोड के साथ बड़ा दुर्भाग्य रहा है, बड़ी विडंबना रही है में प्रशासन यहाँ से विस्थापित कर दिया। हालांकि विधायक शिव अरोड़ा, राम मनोहर लोहिया मार्केट के दुकानदारों और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों सहित तत्कालीन भाजपा के प्रदेश मंत्री और वर्तमान में हमारे मेयर साहब विकास शर्मा की बदौलत एक वेंडिंग जोन रुद्रपुर में बहुत खूबसूरत इस्टेब्लिश हो गया है, और जहाँ पर अभी लगातार काम चल रहे हैं। तो यूँ कहा जाए कि उन दुकानों को उजाड़ दिया गया, लेकिन बदले में अगर उसके सापेक्ष बात की जाए तो उन्हें दुकानें दी भी गई। उसमें क्या कंडीशंस रहे, क्या टर्म्स रही, क्या पैसे के लेन देन रहे, क्या नहीं रहे, क्या कीमतें रही, इस बारे में खाली करने के एनएच ने आदेश दे दिए हैं। ये कह दिया है ये ज़मीन हमारी है। और उससे पहले क्या कहा जाता है, जब राम मनोहर लोहिया मार्केट गाड़ी था, ये तो स्टेट हाईवे, अगर ये स्टेट हाईवे था तो राम मनोहर लोहिया मार्केट को क्यों उजाड़ा गया? क्यों नहीं जैसे G20 समिट के दौरान गंदी बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, या नालों पर, या टूटी सड़कों के आसपास हरे पर्दे लगाए गए, तो वैसे पर्दे यहाँ क्यों नहीं लगाए गए? तो विषय बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो पुलिस आप लोगों का एक हेलमेट ना होने पर भी सैकड़ों रुपए का चालान काट देती है, वह पुलिस को पिछले इतने महीनों से यहाँ पर यह नजर नहीं आया कि पार्किंग चल रही है, अवैध पार्किंग, वो भी नेशनल हाईवे पर। कितनी परेशानियां यहाँ होती हैं। एक डेडिकेटेड स्पेस हमारे विधायक शिव अरोड़ा ने यहाँ बनाया, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने शहर को एक समस्या से निजात दिलाने का प्रयास किया। लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि हम लोग 10-20 रुपये नहीं देना चाहते।
ये बेशर्मी ही कहूँगा मैं इसे, बिल्कुल बेशर्मी। आप लाखों, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख की गाड़ियों में आप घूमते हैं, लेकिन आप 10-20 रुपये देने में संकोच करते हैं। तो अब कुल मिलाकर ये समस्या आपके समक्ष नहीं आएगी। अब आपको पार्किंग की कोई जगह ही नहीं मिलने वाली हाईवे पर। व्यापार मंडल के साथ मिलकर आपको कोई सुविधा देना चाहता है, बदले में 10-20 रुपये लेना चाहता है, तो आप नहीं देना चाहते। फ्री की सुविधा, फ्री बीज जिसे कहते हैं, वो आपको चाहिए। और गोबर आपको दिया गया गाय का, लेकिन ना आपने लीपा ना पोता। अब गधे की लीद से आप काम चलाइए, यही आपकी किस्मत है और यही आपके साथ होना भी चाहिए। मेरे शब्द थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे, लेकिन यही सत्यता है। क्यों नहीं आप लोग नॉर्म्स का पालन करते? अब जब अस्थायी पार्किंग आपको मिली थी, इसका उपयोग आपको करना चाहिए था, लेकिन बनिस्बत इसके आप अवैध जगह पर गए, जहां 125 दुकानदारों की आजीविका उजाड़ दी गई थी। उसको आपने पार्किंग बनाना उचित समझा, लेकिन जो पार्किंग थी उसको यूज़ करना उचित नहीं समझा। अब पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि चूंकि हाईवे का आदेश आ गया है, लेटर कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंच चुके हैं, निगम में भी, विधायक जी को भी। एक चीज़ मेरे और समझ नहीं आती दोस्तों, इस पूरे क्यों है। मैं विधायक जी से भी ये पूछना चाहूँगा और महापौर साहब से भी, अपने छोटे भाई विकास शर्मा से भी, कि क्यों तारतम्य, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। आपकी ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपको पता हो आप अस्थायी पार्किंग बना रहे हैं, विधायक निधि का 5-7 लाख रुपए भी खर्च हो रहा है, और उसके बाद आपको पता है कि 2-3 महीने बाद ये हटाया जा सकता है। क्लियरली मेंशन्ड है कि ये स्टेट हाईवे नहीं है। स्टेट हाईवे कुछ समय तक के लिए घोषित किया गया था, जब पार्किंग बनी हुई थी अवैध, और वो भी जब एक पब्लिक आउटरीच बढ़ा, पब्लिक का गुस्सा बढ़ा कि जब पार्किंग ही बनानी थी तो राम मनोहर लोहिया मार्केट बर्बाद की होगी गई, तब इसको दोबारा से नेशनल हाईवे घोषित किया गया। अब चौड़ीकरण का काम चल रहा है, रिंग रोड का काम चल रहा है पूरे रुद्रपुर के आसपास। हर आप किसी भी हाईवे पर निकल जाइए, किच्छा हाईवे पर, काशीपुर हाईवे पर, सब जगह पर फ्लाईओवर्स आपको कंस्ट्रक्टेड, अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आ रहे होंगे। तो मुझे ये समझ, तीसरे लोकल में ही है ऑफिस, डायरेक्टर भी वहाँ बैठते हैं, इंजीनियर भी वहाँ बैठते हैं। क्यों नहीं आपको ये पता लगता कि भाई ये हाईवे की जमीन है और इस पर हम अस्थायी पार्किंग, मान लीजिए आप पब्लिक की सुविधा के लिए भी दे रहे हैं, तो 5-7 लाख रुपए खर्च कर आपने जो बनाया, आपको क्या ये नहीं पता था कि 3-4 महीने में इससे खत्म हो जाना, हाईवे अपनी ज़मीन वापस मांगेगा आपसे। और सेकेंडली, क्या आपने जिन लोगों को सुविधाएं दी वो इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट थे? क्या वो इसके लिए पात्र थे? आप उन लोगों की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लज्जाहीन लोगों की आप देख चुके हैं स्थिति कि किस तरीके से उन्होंने इस पार्किंग का उपयोग ही नहीं किया। तो ये सफ़ेद हाथी बनकर रह गया और अब ये खत्म होने वाला है सफ़ेद हाथी। तो रुद्रपुर के लोगों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों को नहीं आएगी, बार बार कह रहा हूं कि लज्जाहीन लोग। वॉइस इज नॉट क्लियर। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? आकाश भाई लिख रहे हैं कोई भी पैदल चलने को तैयार नहीं है, बाजार में कार लेके ही जाएगा। बिल्कुल साहब, अब 15-20 लाख की, 10 लाख की कार खरीदी है तो दिखानी भी है, उसके एसी का मजा भी लेना है। गुरप्रीत सिंह, ठीक है तो बताएं। आकाश भाई, ये हम और आप समझते हैं कि वॉक करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते। थैंक यू पवन भाई। पल्ली भाई, आवाज़ सही आ रही है। थैंक यू शुभम चावला जी, आवाज़ अब ठीक आ रही है आप लोगों को। तो मैं एक तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं बड़े लंबे एक हाइटस के बाद आया हूं, जिसे ब्रेक कहते हैं। शायद मेरा लास्ट जो लाइव था वो 10 अप्रैल के आसपास का था, तो थोड़ी समस्याएं थी मेरे को, इस वजह से मैं लाइव आप लोगों के बीच में नहीं आ सका, और शायद किसी ने मुझे मिस भी नहीं किया, लेकिन चलिए अच्छी बात है। और मेरे पत्रकार मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग रूबरू रहे सारी खबरों से, इस चीज़ की मुझे खुशी है। हाँ, एक आध मैसेज आया ज़रूर मेरे पास कि भैया कहाँ हो, तो मैं खुशी टेलीकॉम रुद्रपुर गड़बड़ है। ये बलदेव ग्रोवर हैं शायद मेरे मित्र। बलदेव भाई, मैं आपको फ़ोन करूंगा, कल मैं थोड़ा सा बिजी था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पारिवारिक समस्याएं चल रही थी। मैं अभी आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। सेकेंडली, अब मुद्दे पर आते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक लेटर आता है जो ये कहता है कि ये हाईवे पर पार्किंग नहीं बन सकती, और ये पूरे देश में नेशनल हाईवे के नॉर्म्स हैं। नेशनल हाईवे के नॉर्म्स के सख्त खिलाफ है कि आप पार्किंग बनाएं। लेकिन हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी ने समझा कि लोगों का दर्द समझा, प्लाइट समझी उनकी, और एक अस्थायी पार्किंग देने का प्रयास किया। लेकिन विद्रूप यही, विडंबना यही कि लोग उस चीज़ पर 10 या 20 रुपए खर्च करना नहीं चाहते। व्यापारियों ने गले फाड़ फाड़ के कह दिया, अपने गले खराब कर डाले कि पार्किंग में वहाँ यूज़ करिए, लेकिन नहीं, आप 15-20 लाख की गाड़ी से तो चल सकते हैं। ये देखिए, महिला यहाँ बैठी हैं, दिखाइए जरा। ये ड्यूटी पर अभी एक महिला है यहाँ पर। ये महिला मुश्किल से 5 या 6 हज़ार रुपये यहाँ कमाती होंगी शायद, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये ग्रुप काम करता है यहाँ पर। इन लोगों ने निःशुल्क पार्किंग रखी। तो आप लोग किस मिट्टी से बने हैं ये मुझे समझ नहीं आता। और प्लस हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आखिर उनका कोऑर्डिनेशन आपस में क्यों नहीं है? क्यों 5-7 लाख रुपए इस पार्किंग के लिए बर्बाद कर दिया गया? भल मनसाहत थी विधायक जी की, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि सदाशयता थी उनकी कि उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में पार्किंग की समस्या ज्वलंत है, मुझे पार्किंग के लिए एक स्पॉट देना चाहिए। और उन्होंने साफ इस पर अस्थायी पार्किंग भी लिखा, ये स्थायी नहीं है। यानी ये क्लियर था कि आज नहीं तो कल ये हटेगी जब नई पार्किंग आएगी, लेकिन इतनी कि ये पार्किंग नहीं रहेगी। खुश खबर ये है कि नेशनल हाईवे का काम और तेजी से चल रहा है, यानी इस पर आपको 6 लेन या अब आपसे विदा लेता हूं। सुमित ठुकराल जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू। मुझे रुद्रपुर का नागरिक हूं कि रुद्रपुर के नागरिक होने के तौर पर शहर से अगर आपको राइट्स चाहिए, अधिकार चाहिए, तो आपके कुछ दायित्व भी बनते हैं, ड्यूटीज भी बनती हैं। प्लीज अगर कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर अपनी निधि से आपको 5-7 लाख रुपए की अस्थायी पार्किंग भले ही कुछ महीने के लिए दे रहा है, तो कम से कम उसका उपयोग तो करें, उसमें 10-20 रुपए का अपना योगदान तो दें, उससे शहर आपका ही अच्छा हो। बाहर वाले यहाँ आएंगे, तारीफ करेंगे आपके शहर की। किसको महसूस हो, गर्व की अनुभूति किसको महसूस? रुद्रपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो तो तारीफ आप लोगों की हुई ना इनडायरेक्टली। तो क्यों नहीं इस चीज को समझते? मैं हमेशा कहता हूं कि व्यष्टि से समष्टि का विकास होता है, अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं हमेशा यही बात कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं। हालांकि अब यह स्थायी पार्किंग का मुद्दा खत्म हो चुका है, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ये जमीन नेशनल हाईवे एक्वायर कर लेगा। प्रदीप उराव, प्रदीप भाई लिख रहे हैं, बॉबी भाई इस पूरे हाईवे चौड़ा होना निश्चित है, इस प्रकार से देरी होना शहर में रोज एक्सीडेंट का कारण बनता है, उसको जल्द से जल्द यह कार्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं भी यही चाहता हूं। ललित सिंह बिष्ट लिख रहे हैं, इस पार्किंग का उद्घाटन तो विधायक जी ने किया था और बातें बहुत चौड़ी इस पार्किंग पर खर्च हुआ, पैसा कौन देगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ललित भाई, मैं हमेशा कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की तो बात हालांकि मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं हुई है, 5 से 7 लाख रुपए खर्च हुआ है। और वो विधायक जी ने, मैं पहले भी जैसे कह रहा हूँ कि सदाशयता में लोगों की परेशानियां देखते हुए किया गया है। लेकिन मुझे भी इस पार्किंग का भविष्य मालूम था, और कहीं ना कहीं जो शहर के आप जैसे जागरूक नागरिक हैं उन्हें भी इस पार्किंग का भविष्य मालूम था। लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि इतनी जल्दी वो निर्णय आ जाएगा। वो निर्णय आ गया है, एनएच का लेटर पारित हो चुका है, संबंधित अधिकारियों के पास, संबंधित अथॉरिटीज के पास पहुंच चुका है। तो अब ये तय मानिए, रोड का चौड़ीकरण, फिर से मैं कह रहा हूं कि भविष्य के घर में मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ एक्वायर करेंगे इसे या तुरंत ही रोड का चौड़ीकरण कर देंगे। शोएल सबू भाई, जय हिंद, और सभी हिंदुस्तानियों की भी जय। लेकिन हिंदुस्तानियों को अपने दायित्व समझने चाहिए। अगर आप राइट्स की इच्छा करते हैं तो ड्यूटीज़ निभाइए, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। और बड़े दिनों के बाद आया हूं, काफ़ी समय आप लोगों का ले लिया। रिक्वेस्ट वही जो मैं हमेशा करता हूं कि अगर मेरी कहीं कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करूं और बेहतर पत्रकार के रूप में आपके सामने आ सकूं। और साथ ही मेरा पेज भोपूराम खबरी, जिसे अब खत्म हुए लगभग 1.25 महीना हो गया है, उसके बाद मैंने ये आकाश आहूजा शो शुरू किया है। अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक फॉलो करिए और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। और जितने दिन बचे हैं इस पार्किंग के, उतने दिन तो कम से कम फ्री का लाभ उठा लो यार। जिस फ्रीबीज के लिए कि दिल्ली में फ्रीबीज मिलती हैं, फलाने स्टेट में फ्रीबीज मिलती हैं, आप लोग हल्ला काटते हैं एक पार्टी विशेष के लिए कि फ्रीबीज क्यों देते हैं, फ्रीबीज क्यों देते हैं। अब तो आपको फ्रीबी मिल रही है, लल्ला भी मिल रही है, इनफैक्ट ये तो पूरी लोरी मिल रही है आपको यहाँ पर। तो इसका यूज़ करिए जितने दिन है यहाँ पर, ताकि शहर में थोड़ा सा कंजेशन जो ट्रैफिक का है वो कम हो सके। संदीप गुगलानी भाई लिख रहे हैं, लोगों को यह भी समझना चाहिए अगर शहर का माहौल अच्छा होगा तो प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। बिल्कुल संदीप भाई, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मनोज साहनी लिख रहे हैं, नेशनल हाईवे पर पार्किंग नहीं बन सकता है, क्या ये बात विधायक साहब को नहीं पता थी जो लाखों रुपए खर्च कर दिए जनता के? मनोज भाई, ये प्रश्न मैं पहले उठा चुका हूँ, लेकिन विधायक जी की मंशा पर मैं सवालिया निशान नहीं उठा रहा, क्योंकि शहर पर उस समय जो समस्या थी कंजेशन की, आज भी है ट्रैफिक कंजेशन की, वो बहुत विशाल है और अस्थायी पार्किंग उन्होंने शुरू से कही थी ये बात। अनुज द्विवेदी रिपोर्टिंग 1 नंबर। थैंक यू सो मच अनुज भाई, और गॉड ब्लेस यू। आई एम थैंकफुल फॉर दीज काइंड वर्ड्स। और प्लीज़ अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे पेज को प्लीज़ लाइक, फॉलो और प्रमोट करिए। मैं आपका आभारी रहूँ। भारत माता की जय।